कौन सा क्लास में कब कौन सा अच्छा प्रॉब्लम मिल जाएगा ये तो आप नहीं जान रहे हैं। चलिए, एनिलीन, एक प्रिपरेशन आप बताइए। क्या सही बोला? हाँ, उस पर भी आएंगे। इस रिएक्शन का नाम क्या था? शायद हॉफमैन ब्रोमाइड था क्या? 1 डिग्री एमाइड गिव्स 1 डिग्री एमाइड। इस ये भी तो मानेंगे ना इसको? समझ में आ गया? हेलो स्टूडेंट, ये लोग नहीं ज्वाइन किए हैं क्या? आवाज़ ही नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, एक बार देखिए आप में से कोई ज्वाइन करके तो देखिए तो। अभी अभी आ रहा है? ओके ओके, हो गया हो गया। इसका मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का नाम क्या था? हॉफमैन ब्रोमाइड। इसका मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करूंगा, बट अभी जो सेकंड रिएक्शन लिया है उसका मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे। चलिए आप ड्रॉ कीजिए, कोशिश कीजिए। तो इसका नाम क्या है? सोडियम एजाइड। वेरी गुड। N3 माइनस, और N3 माइनस का स्ट्रक्चर सही है ना? ये रेजोनेंस करेगा, N माइनस N2 प्लस बोल सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट? डाइजोनियम कटायन। चलिए, चलिए एक स्टेप बचाया जा सकता है अगर आप लोग बोलिएगा तो। ये आएगा, O माइनस बनेगा, फिर आएगा यहाँ से जाएगा SN2H। ओ सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 2 माइनस होगा, 2 माइनस। देखिए तो मैंने सही लिखा, मतलब मैंने एक एरो बचा लिया है। इस पॉइंट को आप लोग समझ पा रहे हैं? ये ओपन होगा, वापस आएगा, यहाँ से जाएगा क्या? Cl माइनस। और नाइट्रोजन पे 2 माइनस था तो एक से अटैक कर दिया तो 1 माइनस बचा हुआ रहेगा। अब हीट कीजिए, हीट कीजिएगा तो कौन आउट हो जाएगा? N2 प्लस आउट हो जाएगा, डाइजोनियम कटायन, ड्यू टू सुपर लिविंग ग्रुप। इसके आउट होने से इस नाइट्रोजन को लॉस हुआ, और ये बन गया नाइट्रीन। करेक्ट? और नाइट्रीन है इंटरमीडिएट। क्या नाइट्रीन नाइट्रीन बन के रहेगा? ये अपने आप को रीअरेंज करेगा।
रीअरेंज करेगा तो क्या नज़र आएगा? इसका नाम ऐसा ही एसिड का स्मिथ रिएक्शन में आया था, इसको बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनेट। आर था तो बोलते थे अल्काइल आइसोसाइनेट। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में एक्वस NaOH ले रहे हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस करना चाह रहे हैं। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिफ वेस, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो यहाँ से डायरेक्ट कर दें NH2, दिस इज नहीं करनी हो गया। किसी स्टेप में प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ लीजिएगा। दिस वन ये गया तो इसका लॉस हो गया ना, पहले एक प्रॉफिट था, अब एक का लॉस हो गया तो नो प्रॉफिट। और कोई भी नाइट्रोजन अगर 1 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और कोई लॉस नहीं हुआ है तो उसके पास 4 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो इसमें दैट्स वाई यहाँ से मैंने इसको कैसे दिखाया, अब यहाँ देखिए ये यहाँ आएगा माइनस, इसलिए बनेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड बनाने के लिए, जिससे इसको एक लॉस, जैसे एक प्रॉफिट, दस वाइज कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। और ये बन गया फिनाइल आइसोसाइनेट। उसके बाद सिंपली क्या, इट इज़ केस ऑफ, लिख सकते हैं इट इज़ जस्ट लाइक सिफ बेस एंड सिफ बेस इज वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज। यहाँ तक हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, जो भी ना प्लीज बात मत कीजिए स्टूडेंट, आज मुझे इसको कवर करना है। लिख लीजिएगा, नाइट्रोबेंजीन का अगर रिडक्शन करते हैं, ऑल दे आर नाइट्रेट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ओ सॉरी NH2 हाई, क्या रहेगा यहाँ पे NH2, ठीक है। तो सब तो सर एक ही था, लेकिन इसको 2 कैटेगरी कर दिया, जानबूझ के 2 कैटेगरी किया गया है। कैटेगरी बी बहुत ही खास रिड्यूसिंग एजेंट है नाइट्रोबेंजीन के लिए। तो सर इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है कि बेंजीन पे अगर 2 नाइट्रो ग्रुप रहेगा, कितना मैं लिखवा दूंगा इस लैंग्वेज को, बेंजीन पे अगर 2 नाइट्रो ग्रुप रहेगा, करेक्ट, और उसमें सिर्फ वन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करना है विदाउट अफेक्टिंग अदर नाइट्रो ग्रुप, तो उसके लिए हम लोग इन तीनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। मतलब ए एट ए टाइम कितना नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करेगा, बट ए सिलेक्टिव नहीं है, ए नॉन सिलेक्टिव है, 2 रहेगा तो दोनों कर देगा, बट ये क्या है, सिलेक्टिव है। तो लिखिए
लाभ भी ले सकते हैं, यहाँ पे एक लाभ भी डाल सकते हैं। लिखिए एक्स का नाम क्या, अमोनियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड या सोडियम थायोक्साइड बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दिएगा, यहाँ पर सोडियम थायोक्साइड बोलिए, NaSH बोलते रहिए। लिखिए इन कैटेगरी बी these three reducing agent are very important and mild reducing agent. For NO2 group, comma, by using this one NO2 group can be reduced, by using this one NO2 group can be reduced keeping other NO2 group unaffected, keeping other NO2 group unaffected. यहाँ देखिए अगर NaSH यूज कर लेंगे क्या बन जाएगा, करेक्ट। चलिए आपको कपलिंग रिएक्शन के टाइम पे एक रिएक्शन में पढ़ाया था, हॉफमैन मार्टिन रीअरेंजमेंट, याद है? क्या है? देख लीजिएगा नाम क्या है। ये था कि NH पे कोई ग्रुप लगा हुआ है और अगर मीडियम एसिडिक है, राइट। IC के जैसा एक और था जिसका नाम है क्लैसियन रीअरेंजमेंट, राइट। वो फिनॉल में मैं ले लिया होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है स्टूडेंट, इसका मैकेनिज्म दोबारा दिखाने का रिक्वायरमेंट है। बट इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक कटायन बन के जाता है और अगर एक अल्काइल रहा तो अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन भी करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब क्या यूज किए हैं, अब मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ एनिलीन पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहे हैं, प्रिपरेशन हो गया। तो एनिलीन लिए हैं, C3I लिए हैं, ध्यान से देखिएगा। और ये इनडायरेक्टली एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि यहाँ से अटैक कीजिए। क्या दिया हुआ है इंडिकेशन? पहली बात तो है कि एनिलीन में फ्रीडल क्रॉस अल्काइलेशन होता नहीं है,
तो इसमें तो हम लोग FeCl3 लेंगे नहीं, करेक्ट। और साथ में ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो एनिलीन करता क्या है, प्रोड्यूस एसिड को डिस्ट्रॉय करता है। इसका मतलब फिनॉल हो या एनिलीन हो, और साथ में प्रिडिन दिया हुआ है, मतलब वो इनडायरेक्टली एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि आप उसके लोन पे से डायरेक्ट अटैक कीजिए, ना कि रिंग से, करेक्ट। जो मैंने लिखा उसको लिख भी सकते हैं कहीं पे साइड में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से क्या रिलीज होगा H+, और यहाँ से क्या रिलीज होगा I-। अब बन क्या गया HI। बट अगर प्रिडिन नहीं लेते तो ये जो एसिड है वो इसको बाय हॉफमैन मार्टिन रिएरेंजमेंट ये CH3 को यहाँ शिफ्ट कर देता, और मुझे चाहिए नाइट्रोजन पे ही, करेक्ट। तो दिस वन डिस्ट्रॉय बाय व्हाट, प्रिडिन बाय एसिड बेस रिएक्शन, करेक्ट है ना। यहाँ देखिएगा क्या बनेगा, ये रिएक्शन आप बहुत डेप्थ में पढ़े हैं, अंडर द हेडिंग जीन से जोन। देखिए, तो ऐसा कर सकते हैं एवरीवन, या दोबारा अमोनिया के जैसा मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा, हो जाएगा। और जिनको 1% डाउट लगता है वो मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ जाइए, जितना देर में दिमाग में सोचेगा उतना देर में पेन से ड्राइव हो जाएगा। इसका लोन पे ऐसे यहाँ पे अटैक करेंगे, बन जाएगा OH NH, हम सेम कार्बन पे OH NH नहीं रखेंगे क्योंकि सराउंडिंग है एनिलीन का, वाटर को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा N+CH, करेक्ट है ना। और सेकेंड में क्या लेके जाएंगे एवरीवन, NiS2। तो ये क्या कर देगा, इसका रिडक्शन कर देगा। तो अल्टीमेटली नजर क्या आएगा, NHCH3, ठीक है। बाकी लोग समझ में आ गया, ऑनलाइन स्टूडेंट। थर्ड रिएक्शन तो बहुत फेमस है और बहुत पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए ले लेते हैं, देखते हैं आप लोग को याद है या नहीं है। एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट था कार्यास कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, ये एट द सेम टाइम 1 डिग्री एमाइन और क्लोरोफॉर्म का था। अब बनता क्या था, इसका मैकेनिज्म बहुत पहले ड्रॉ कर चुका हूँ, ठीक है ना। मैकेनिज्म तो दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली नाम लिख लीजिए, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। यहाँ देखिए एवरीवन, बेंजीन पे किस टाइप का ग्रुप लगा रहेगा तो साइड चेन का रिडक्शन ना होकर रिंग का ही हो जाता है। वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर लाइक NH2OH,
और ये विगरस रिएक्शन है, क्यों होता है, कैसे होता है, आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा। एनिलीन में अगर ए डालते हैं, ए बन जाता है, इसका नाम है बेंजोक्विनोन। क्या नाम है? ये बनता है, इसको याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। और सिर्फ यहाँ पे ही हाथों हाथ ये भी बना लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिनॉल और एनिलीन दोनों में अगर डालते हैं तो यही बनता है बेंजोक्विनोन। क्यों और कैसे ये भूल जाइए, बस ये बनता है, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, ये बिल्कुल वन स्टेप कन्वर्सन है, प्लीज़ याद रखिएगा। एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए पूछा जाएगा, कन्वर्सन में बहुत काम आएगा। क्या डाल देंगे? H2O2। पर यहाँ जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, आने के लिए तो बहुत सारे रिएक्शन हाथ में है। अब लिखिए स्टूडेंट, देखिए तो मैंने क्या लिखा, बेंजॉइन कंडेंसेशन। This is called benzoin. This is called benzoin. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
पहले आप लोग लिखते रहिए, फिर मैं समझाऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट, समझिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बेंजॉइन कंडेंसेशन के लिए वाई NaCN इज सूटेबल, NaOH क्यों नहीं यूज करते हैं, राइट? कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए NaOH भी यूज कर सकते थे। तो एक्चुअल में पहली बात है कि अगर NaOH इसमें यूज करते तो एक कंडेंसेशन की जगह पे कैनिजारो रिएक्शन देता, कहता कैनिजारो। और मुझे यहाँ पे इसके साथ जो भी रिएक्शन करना था, तो इसमें CN का दो कैरेक्टर है। पहले तो न्यूक्लियोफाइल है ही, एट द सेम टाइम ये वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए मैंने इस स्टेप को क्रूशियल स्टेप बोला। और ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं लिखवा दूंगा, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर, ये एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन है ना, इट मेक्स सफिशियंटली एसिडिक द एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन सो दैट इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफर हो सके। तो यहाँ का हाइड्रोजन सफिशियंटली एसिडिक होने की वजह से, और यहाँ पे वो माइनस है, यहाँ से यहाँ चला जाता है, करेक्ट? बट ये किसकी वजह से हो रहा है? CN की वजह से। तो पहला तो काम आप इसने कर दिया, क्या काम किया? अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर को शो कर दिया। अब यहाँ पे बन गया C-, ये C- इस पर अटैक करेगा, बोलिए हाँ, और ये बन जाएगा, और फिर से इस कार्बन पे Cl लगा हुआ है, AOH है, तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ एसिड बेस रिएक्शन करके चला जाएगा। वजह तो सर यहाँ पे रहेगा तब भी तो एसिडिक रहेगा, भाई यहाँ पे रहेगा तो एसिडिक रहेगा, बट यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे O- रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे O- रहेगा तो यहाँ पे क्या है? CN है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट? दैट्स वाई यहाँ का H यहाँ से चला गया, मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो गया? एसिड बेस रिएक्शन। और उसके बाद सेम कार्बन पे O- और CN, और एट द सेम टाइम CN इज ऑल्सो ए गुड लिविंग ग्रुप, CN इज ऑल्सो ए गुड, तो अपना काम किया, वापस ये यहाँ आएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा। तो अपना दो कैरेक्टर की वजह से इस रिएक्शन में यूज होता है। पहला कैरेक्टर कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन को एसिडिक बनाता है, और सो दैट इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफर हो सके। और दूसरा, जब जाने का टाइम आएगा तो ये स्मूथली वहाँ से आउट हो जाएगा, करेक्ट? समझ में आ गया? अब लिखिए, why CN- is only suitable for this reaction, why CN- is only suitable for this reaction, आंसर में लिखिएगा।
दिस इज बिकॉज Cn minus is good nucleophile. This is because Cn minus is good nucleophile. Therefore attack faster on carbonyl group. Therefore attack faster on carbonyl group. Faster on carbonyl group of benzaldehyde. पहला बात तो इस स्टेप का मैंने बात बोल दिया, ठीक है। उस बाद लिखिएगा एक और पॉइंट वाइज बना लीजिएगा इसको। Cn ग्रुप इज ऑल्सो, अभी इस इस स्टेप में इसका बात कर रहा हूँ। यहाँ तक Cn माइनस था, अब Cn माइनस मेरे Cn बना हुआ है, राइट। Cn इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। Cn इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप making aldehydic hydrogen sufficiently acidic. Making aldehydic hydrogen sufficiently acidic to be transfer as proton. To be transfer as proton. थर्ड पॉइंट लिखिएगा। यहाँ देखिए मैं इस हाइड्रोजन का बात कर रहा हूँ, अल्डिहाइडिक हाइड्रोजन सफिशिएंटली एसिडिक बनाता है। दैट्स व्हाई कि ट्रांसफर क्या होगा, ट्रांसफर एच प्रोटॉन का मतलब H+ बनकर यहाँ से ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, Cn इज ऑल्सो ए गुड लिविंग ग्रुप। मतलब मैं इस स्टेप का बात कर रहा हूँ, जब जाने का टाइम आएगा, राइट, लास्ट स्टेप। तो बोलिए यहाँ पे KOH और NH क्यों मैंने यूज नहीं किया, वो लेंगे तो वहाँ पे क्या इस स्टेप, अगर OH माइनस लेते हैं, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, अगर इस रिएक्शन के लिए OH माइनस यूज करते तो नहीं लेता सर, पहले तो ये बनेगा, हाँ या ना। अरे बने तो क्या यहाँ पे एसिडिक बन पाएगा, अरे ये थोड़े बनता है, ये भी बन जाता है डाई एनायन, और यहाँ के बाद एस को पुश आउट करता है, राइट। और किसके तरफ शिफ्ट हो रहा था, कैनिजारो रिएक्शन की तरफ। मुझे क्या चाहिए था, बेंजोइन कंडेंसेशन, अल्डिहाइडिक कार्बन से मुझे अटैक करना था, करेक्ट। जनरली वैसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट अलग हट का रिएक्शन है, आप इसका ग्रेविटी को समझ नहीं पा रहे हैं। वैसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। बट यहाँ पे ये ऐसा अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी क्या दिया है, कंडेंसेशन दिया है, इसलिए खास है। अल्डिहाइड देता है कंडेंसेशन, बट कौन सा अल्डिहाइड कंडेंसेशन देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे विदाउट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन फिर भी एक कंडेंसेशन दे रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, Cn माइनस, करेक्ट है ना। इस पर स्टार लगा लीजिएगा। अब लिखिए बेंजिल बेंजलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मैं लिखता हूँ रिएक्शन का नाम, इसको हटाया जाए, क्या बोले, इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल का कहीं पे काम रहा हो, जैसे Cn माइनस निकला या एज ए सॉल्वेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन मोस्टली किसी सॉल्वेंट में होता है, तो सॉल्वेंट काम करेगा। गैस फेज में बहुत कम रिएक्शन है जो गैस फेज में होता है ऑर्गेनिक का, मोस्टली क्या चाहिए उसको, सॉल्वेंट चाहिए, सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है, बट कहीं पे तो होना चाहिए। दो टीम का प्लेयर है, कहीं तो खेल होगा, उसके लिए ग्राउंड चाहिए, तो सॉल्वेंट का बहुत सारा रोल रहता है। इस रिएक्शन को समझने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग में लाइए पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
विसिनल डायोल आर कॉल्ड व्हाट? पिनाकोल। बिल्कुल डिटो सिमिलर उसी के जैसा रिएक्शन है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसको कॉमनली नोन एज बेंजिल, क्या बोलते हैं? बेंजिल। लिखिए, लिखना है एसिडिफाई। और इसको पढ़ते हैं बेंजिलिक एसिड। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? बेंजिलिक रिएजमेंट रिएक्शन। देखिए बन तो पहले चुका है ये, इसमें सेम कार्बन पे 2 फिनाइल है, और जिस कार्बन पे 2 फिनाइल उसी पे OH है, तो प्रोडक्ट तो पहले बनता है ना। कर सकते हैं ना? देखिए स्टूडेंट, ये लिख सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन हो गया, और वहाँ पे निगेटिव एसिड ग्रुप में रहेगा तो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। और इसके बाद लास्ट स्टेप क्या था? एसिडिफाई ना। हो गया? मोटा मोटी ये तो जस्ट थोड़ा तो सिमिलरिटी है पिनाकोल रेजिमेंट में। वहाँ भी मोटा मोटी ऐसा एग्जैक्टली ये नहीं है, बट ऑलमोस्ट ऐसा ही है। इसको हटाया जाए? आप लोग को याद है कि अल्काइन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो सबसे पहले यही कंपाउंड बनता है। भूल गए क्या? अल्काइन का जब हम लोग ओजोनोलिसिस करते हैं ना, बाद में ब्रेक हो जाता है। हालांकि उसको मैं शॉर्टकट पढ़ाया हुआ है, बट यहाँ पे पहले ए बन जाता है। चलिए कोई बात नहीं है। वही क्या बनेगा फर्स्ट? देख तो आंसर सही है, सिमिलर टू दिस मैकेनिज्म।
नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। मुझे लगता है कि 6 का बॉन्डिंग किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ, और ए आउट ऑफ रिंग हो जाएगा और ए एसिड बन जाएगा। सही है। सही आंसर है ना। कार्बन तो सही रहेगा भाई, जस्ट उसके जैसा ही तो है। इस कार्बन पे अगर ए आता है तो ये दोनों ग्रुप यहाँ रहेगा, यहाँ पे OH बन जाएगा। जहाँ से आता है वो कौन सा क्या बन जाएगा, एसिड। तो अगर इस कार्बन से छूट कर यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो एक कार्बन किसी क्या बनेगा, एसिड। और किससे जुड़ा रहेगा, जहाँ पे OH है। ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। ये तो सही है। ये हो गया बेंजोइन कंडेंसेशन। अब बी में क्या बोले थे, मतलब एक 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन हो जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ तक समझ पाए आप लोग। और सी बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। ठीक है। लिख लीजिए। क्या बनेगा,
यहाँ तक सही है? डायरेक्ट यहाँ भी अटैक हो सकता है। एक मिनट, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना सर डायरेक्ट यहाँ भी तो अटैक हो सकता है, तो OH और Cl, फिर से वही बात कि सेम कार्बन पर OH और Cl रहेगा, उसको हम लोग अवॉइड करना चाहेंगे। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर, बट ये इसका साथ रेजोनेंस भी तो हो रहा था, तो यहाँ पे भी तो पॉजिटिव कैरेक्टर सेंटर है, तो इसको इस टाइप ऑफ कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट साइट, राइट। यहाँ पे 2 साइट है न्यूक्लियोफाइल के लिए। यहाँ तक आ गए एवरीवन? और साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी वैसा स्टेप जिसमें नॉन एरोमेटिक सिस्टम अगर एरोमेटिसिटी की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो रिएक्शन पक्का होगा ही होगा, राइट, अगर आपने कंडीशन प्रोवाइड कर दिया है तो, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, अगेन रिएक्शन आपस में इस तरीके से जाकर एरोमेटाइज हो गया। ये आएगा स्टूडेंट बेंजोक्विनोन का रिएक्शन, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सही है ना, मैकेनिज्म समझ में आ गया सबको? इसको हटाए। क्या आपको फिनॉल का प्रिपरेशन पढ़ा चुके थे? फिनॉल में क्यूमीन से याद है, एयर का ऑक्सीडेशन वगैरह कुछ किए थे? पक्का? उसमें फिनॉल सिर्फ बना था या साथ में एसीटोन भी बना था? एसीटोन भी था, और पहले एयर का ऑक्सीडेशन करते थे, राइट, पढ़ाया हुआ है ना। तो दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करते हैं। पढ़ाया हुआ। या देखिए व्हाट इज द प्रोडक्ट, इसको मन से बनाइए। दिस इज द लास्ट रिएक्शन बिफोर कार्बोहाइड्रेट। बोलिए, आपको लगता है कि इस ऑक्सीजन पे इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है? एटलीस्ट यहाँ तक एनीवन जो सोच पाए कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, कोई बात नहीं।
अभी तो सही है। यहाँ देखिए एवरीवन, ये यहाँ से आकर इसे आउट कर सकता है, करेक्ट। और आउट क्या है भाई, यहाँ से आउट क्या हुआ है, दिस वन ना। इसको जस्ट लाइक क्लोरीन मान लीजिए, जैसा अभी हम लोग काम किए थे। ये भी यही में कभी पूछा हुआ होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, करेक्ट। यहाँ के बाद आकर रुकेगा, टॉटोमराइज कर जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिंग एरोमेटिसिटी। यहाँ से यहाँ टॉटोमराइजेशन होगा या नहीं होगा, होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। हो गया। तो नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगा ट्यूसडे को कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के क्या बोले, नहीं सेम कॉपी में कार्बोहाइड्रेट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसी में पॉलीमर पढ़ लेंगे।